द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। किसी की मौत हो जाए तो लोग मातम मनाते हैं, दुख मनाते हैं और शोक व्यक्त करते हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत जो विवादास्पद स्थिति में हुई है, उस मौत पर कुछ हिंदूवादी जश्न मना रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है। कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष ने तो खुशी जाहिर की ही है, उनके घर पर सारी रात आतिशबाजी होती रही और भी कई जगह से आतिशबाजी की खबरें सामने आई हैं। जबकि यूपी के प्रशासनिक तंत्र पर यह सवाल खड़ा होता है कि जब हफ्ता 10 दिन पहले ही कोर्ट को एक चिट्ठी के जरिए मुख्तार अंसारी ने यह जानकारी दी थी कि उनके हत्या की साजिश रची जा रही है, उन्हें धीमा जहर खाने में मिलाकर दिया जा रहा है, जिससे उनकी हालत बिगड़ती जा रही है, उठा बैठा नहीं जा रहा, चलना फिरना दुभर हो चला है। ऐसे में अब जब मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है, हार्ट अटैक वजह बताई गई है, तो वहां से सवाल यह उठता है कि क्या इस मौत की जांच कराई जाएगी या फिर ऐसे हिंदूवादी जश्न मनाएंगे। जरा अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देखिए, एबीपी न्यूज ने शेयर किया है और इसमें यह दिखाया जा रहा है कि ताबड़तोड़ आतिशबाजी चल रही है। इस विजुअल में आप देख सकते हैं, यह मुख्तार अंसारी को सर्कल में डाल दिया गया है, यह बताने के लिए कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जश्न का माहौल कृष्णानंद राय के घर देखा जा रहा है। एबीपी न्यूज ने लिखा भी है इस वीडियो को शेयर करते हुए कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के घर पर हुई आतिशबाजी, और यह आतिशबाजी यह बयान करने के लिए काफ़ी है कि कृष्णानंद राय के साथ जिस तरीके से मुख्तार अंसारी पर आरोप लगा था कि हत्या की गई है, हत्या कराई गई है और इतने गोलियां बरसाई गई थी कि पुलिस खोखा गिनते थक गई थी, और उस मौत के बाद अब वहां लोग जश्न मना रहे हैं। अब इसे किस तरीके से विश्लेषण किया जा सकता है यह तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन किसी की मौत पर इस तरीके से जश्न मनाया जाना भी उचित मालूम नहीं पड़ता है। यहाँ आपको दिखाते हैं, कुछ ट्वीट भी है, विजुअल्स भी हैं, लेकिन उससे पहले मुख्तार अंसारी के बेटे की टिप्पणी क्या है वो देख लीजिए। एबीपी लाइव पर ही खबर है, हेडलाइन में लिखा गया है कि मुख्तार अंसारी डेथ, मुख्तार अंसारी की मौत पर कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष ने जाहिर की खुशी, कहा भगवान अपनी अदालत में वो इंसाफ कर दिया है, ऐसा कहना है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष ने मुख्तार अंसारी की मौत के बाद क्या टिप्पणी की है। एबीपी न्यूज ने लिखा है कि आपको बता दें कि पूर्वांचल के डॉन और 5 बार के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की गुरुवार 28 मार्च को हार्ट अटैक होने के बाद रात को उनका निधन हो गया। निधन की पुष्टि करते हुए अधिकारी ने बताया कि रात 8:25 पर उनका निधन हुआ। उनके निधन पर कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष का भी बयान आया। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पीयूष ने खुशी जाहिर की। उन्होंने पूर्व विधायक की मौत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, यह फैसला भगवान ने अपनी अदालत में किया है। ये तो बात हुई कृष्णानंद राय के बेटे की, लेकिन इस मामले में जो आईपी सिंह हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इन्होंने भी टिप्पणी की है। लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आईपी सिंह ने क्या कहा है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। लिखा गया है कि सपा नेता आईपी सिंह ने कहा, चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने एसटीएफ और जेल प्रशासन द्वारा एक गहरी साजिश को अंजाम दिया है। वहीं सपा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का इंतकाल दुखद, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहने का संबल प्राप्त हो, विनम्र श्रद्धांजलि। ये तो बात हो गई आईपी सिंह की, ये तो बात हो गई कृष्णानंद राय के बेटे की। इन लोगों ने इस मामले में क्या प्रतिक्रिया दी है। आईपी सिंह चिंता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन कृष्णानंद राय के बेटे खुश हैं क्योंकि अतीत में उनके परिवार के साथ जो घटना घटी थी इसको लेकर उनका गुस्सा है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं वो जरा आप देखिए। एक और है, मिस्टर हक ने शेयर किया है, आसमान में आतिशबाजी चल रही है, और इसमें इस विजुअल को शेयर करते हुए मिस्टर हक लिखते हैं
कि गाजीपुर में कुछ लोगों द्वारा मुख्तार अंसारी की मौत पर जश्न मनाते हुए नफरत भरी भावनाएं व्यक्त करने की खबरें सामने आई हैं। मतलब किसी के जश्न पर अगर इस तरीके से आतिशबाजी हो रही है तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। मुख्तार अंसारी पिछले 19 सालों से जेल में बंद थे, लेकिन इनके ऊपर इतने गंभीर केसेज हैं, आरोप हैं, जिसके चलते क्या हिंदूवादी जश्न मना रहे हैं? क्या इस मौत को हिंदू मुस्लिम के एंगल से देखा जा रहा है? तमाम ऐसे सवाल उठ खड़े हुए हैं, जबकि प्रशासन की तरफ से हाई अलर्ट घोषित किया गया है, या फिर यह कहा जा रहा है, मीडिया में अपील की जा रही है कि मामला बेहद संवेदनशील है, कृपया इसे इस तरीके से न परोसें, कुछ ऐसी बातें न कर दें, कुछ ऐसी हरकत न कर दें जिससे तनाव व्याप्त हो जाए। बावजूद इसके आतिशबाजी का दौर चल पड़ा है, जो कि बेहद खतरनाक हो सकता है। यहाँ आप देखिए, पप्पू राम हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया है, उन्होंने भी वही विजुअल शेयर किया है जिसमें आतिशबाजी हो रही है। और पप्पू राम मुंद्रू, जो कांग्रेसी बता रहे हैं, खुद को आईएनसी के हैं, इन्होंने क्या लिखा है कि मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई है या फिर उनको मारा गया है, यह तो जांच का विषय है, लेकिन किसी की मौत पर यह पटाखे फोड़कर जश्न मनाना कहां तक उचित है। इन्होंने लिखा है, कल को तुम लोग भी इसी रास्ते से जाओगे, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तब देश खुशी मनाएगा तो तुम्हारे घर वालों पर क्या गुजरेगी, ये सवाल है। और यहां से आपको देखना यह भी पड़ेगा कि नेता लोग क्या कह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया और फिर AIMIM के बॉस यानी असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रतिक्रिया दी है। जरा देखिए कि तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। तेजस्वी ने लिखा, यूपी से पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी के इंतकाल का दुखद समाचार मिला। परवरदिगार से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति तथा शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। कुछ दिन पूर्व उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें जेल में जहर दिया गया है, फिर भी गंभीरता से नहीं लिया गया। प्रथम दृष्टया ये न्यायोचित और मानवीय नहीं लगता। संवैधानिक संस्थाओं को ऐसे विचित्र मामलों व घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। और फिर यहाँ से देखिए, सवाल तो उठने लगे कि जो घटना घटित हुई है, हार्ट अटैक से मौत की बात भले ही कही जा रही हो, लेकिन एक सवाल मुख्तार अंसारी की मौत ने यूपी के प्रशासन पर फिर से छोड़ दिया है कि क्या न्याय करने का अब यही तरीका है, जुडिशियल सिस्टम पे भरोसा न करके पुलिस खुद फैसला करे, जेल में ही निर्णय हो जाए, या मेडिकल अस्पताल के बाहर किसी को गोली मारकर ही फैसला कर दें, या गाड़ी पलटा कर ही फैसला कर दें। सवाल तो रहेगा। चलिए चलते चलते असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट को देखते हैं। उन्होंने मुख्तार अंसारी को लेकर क्या कहा, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह से दुआ है कि वो मुख्तार अंसारी को मगफिरत फरमाए, उनके खानदान और उनके चाहने वालों को सब्र जमील अदा करें। उन्होंने फिर 2 ट्विटर हैंडल को टैग किया है, अफजल अंसारी हैं, यूसुफ हैं, और फिर लिखा है कि गाजीपुर की आवाम ने अपने चहीते बेटे और भाई को खो दिया। मुख्तार साहब ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया था कि उन्हें जहर दिया गया था, बावजूद इसके सरकार ने उनके इलाज पर तवज्जो नहीं दिया। निंदनीय और अफसोसजनक है। ऐसे में 2 सवाल हैं। एक तो प्रशासन पर सवाल है कि जब जहर की बात होने लगी थी तो इसकी पुख्ता जांच क्यों नहीं कराई गई, कोर्ट पर चिट्ठी लिखी गई तो कोर्ट ने कोई बड़ा आदेश क्यों नहीं जारी कर दिया। अब दूसरी तरफ यह भी मामला है कि आतिशबाजी मनाने वाले, ये पटाखे छोड़ने वाले कौन से लोग हैं, क्यों इस तरीके से ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है किसी के मौत पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।